हाय गाइस, ये एक 33 इयर्स मेल पर्सन का हैंड है। ये री एनालिसिस है, पहले भी मैं इनका हैंड एनालिसिस कर चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, वहाँ अपनी मैंने फ़ी बताई हुई है और साथ में मैंने ईमेल एड्रेस दिया है। आप मुझे मेल कर सकते हैं और फ़ी पे करने के बाद ही आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, जहाँ आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं और हैंड की इमेजेस भी भेज सकते हैं। तो पहले भी हैंड एनालिसिस कर चुकी हूँ आप इनका मैं 2 बार। तो अभी मुझे जो थोड़े बहुत चेंजेस नज़र आए हैं हैंड में, तो मैं उन पे ज़्यादा फोकस करूँगी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और उसमें मेन जो है वो हेल्थ है, मनी है, रिलेशनशिप्स और साथ में करियर है। तो देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि पहले भी मैं देख चुकी हूँ आपके हाथ को। आपका हाथ स्क्वायरिश भी है और रेक्टेंगल शेप हैंड भी है, हल्का सा रेक्टेंगल शेप है, ज़्यादा नहीं है। लॉजिक पार्ट आपका जो है वो बड़ा है, विल पावर थोड़ी छोटी है और आपका थंब पीछे की तरफ मुड़ रहा है। तो आपका क्या रहेगा कि आप, जैसे आपने बताया है कि आप आईटी में जॉब करते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका वैसे ही काम रहता है, एक जगह बैठे बैठे लैपटॉप पे काम करना या कंप्यूटर पे करना। प्लानिंग ज़्यादा करने का काम रहता है, ऐसे लोग सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह का काम आप करते हो और अच्छी कंपनी में हो। आप ने बताया है कि मेरी काफ़ी अच्छी रिप्यूटेड कंपनी में दुबई में हो अभी आप। तो आपका वैसे भी, जैसे मैंने पिछली बार हाथ देखा है उसमें भी मैंने बताया था, आपकी सन लाइन जो है काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। सन लाइन यहाँ से आपकी काफ़ी नीचे से शुरू होके फिर ऊपर तक जा रही है। तो ऐसे लोगों को अच्छी पोजीशन मिलती ही मिलती है लाइफ में, काफ़ी ऊपर लेवल तक ये पहुँच पाते हैं ईजिली। मतलब ऐसे लोगों को नौकरी भी अच्छी वाली ही ढूंढनी चाहिए, जो कि आपको मिली है। पहले आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन अभी जो आपको जॉब मिली है वो आपकी हाथ के हिसाब से। अच्छा, तो आपका ये रहेगा कि आपको मतलब कि आपके साथ ऐसी बात रहेगी कि प्लानिंग वाला काम अच्छे से कर लोगे, पेपर वर्क वगैरह जो भी है लैपटॉप पे करना होता है वो, और साथ में जहाँ पे कहीं भाग दौड़ करनी है, कहीं ट्रैवल करना है, वो भी एनर्जी आपके हाथ में बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। थंब भी वही चीज़ दिखा रहा है और साथ में आपके थंब में जो ये साइन बनता है ये बहुत अच्छा साइन है, लेकिन ये बहुत ऐसे छोटा सा है। लेकिन जो ये ऐसे साइन बन गया ना ऊपर, ऐसे आईब्रोज भी आ गए, ये बहुत बढ़िया साइन माना जाता है। वन ऑफ द लकीस्ट साइन इन पामिस्ट्री, 10 लकीस्ट साइन में से एक इसको माना जाता है। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। ऐसे लोग खुद मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बहुत सारा जो है पैसा अपनी लाइफ में एकत्रित कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं अपनी मेहनत से, मतलब बिना किसी की हेल्प लिए। तो वो चीज़ आपने भी ज़रूर की है और अभी आप करोगे, क्योंकि अभी एज आपकी 33 है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा साइन है आपके थंब पे। और पीछे मुड़ता हुआ थंब ये बता रहा है कि आप बहुत एडजस्टेबल किस्म के नेचर के हो, मतलब आप सिचुएशन के हिसाब से ढलते हो। ये आपका एक नेचर है, ये बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी भी सिचुएशन में ढल जाते हैं और इनके साथ ये रहता है कि हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इनके दिमाग में रहता है। अगर ए कामयाब नहीं हुआ तो बी पे जाएंगे, बी नहीं हुआ तो सी पे जाएंगे, मतलब ऐसे करके ये हार नहीं मानते किसी भी सिचुएशन में। तो ये अच्छी चीज़ है। थंब का पहले भी मैंने बताया था, आपका थंब यहाँ से थोड़ा वीक है, तो उससे क्या होगा कि आप अपना हक नहीं मांग पाओगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था। तो आपको यहाँ पे एक चांदी का छल्ला पहनना है, ओके। आप एक चांदी का छल्ला पहनिए, जिससे कि आपके अंदर से ये थोड़ी चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी रेमेडी है और थंब को पावर भी मिलेगी, क्योंकि थंब की लेंथ भी थोड़ी छोटी है। तो उससे क्या होगा कि आप के आगे पीछे जो लोग हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से आपकी बात सुनेंगे और उसको मानेंगे। छोटे थंब वालों की यही प्रॉब्लम रहती है कि आगे पीछे लोग उनको ज़्यादा नहीं, इतनी ज़्यादा वो कर पाते हैं, मतलब जैसे करते हैं ना कि बात नहीं मानना, ऐसे सुन के कहना अच्छा ठीक है, मतलब उस तरह से होता है। इवन आपके जो नीचे काम करते हैं वो भी ऐसे ही करते होंगे। तो वो चीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। आपकी जुपिटर की फिंगर जो है वो हल्की क्रुक है और थोड़ी छोटी भी है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपका जुपिटर वीक है, लेकिन क्रुक होने की वजह से थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी को ये चीज़ बढ़ा देगी। जैसे मैंने बताया कि थंब में थोड़ी वीकनेस है, तो वो चीज़ को थोड़ा सा मतलब कंपनसेट कर रही है ये चीज़ जो क्रुक है। लेकिन जुपिटर आपका डाउन है, थोड़ा डाउन इन द सेंस कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूँगी मैं। तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिर्फ ये रहता है कि आपको आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ जो है कम मिलती हैं। आपको उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ के आगे अपना फ्यूचर जो है वो बनाना होता है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए तो उसको आपको ग्रैब करना है। ऐसा नहीं करना कि हाँ मैं किसी और का वेट करता हूँ, इससे अच्छी आएगी उसका वेट करूँगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो भी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है उसको लेना है, पकड़ना है और उसको फिर आगे वो आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। मतलब कि ऐसे लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कम आती हैं और उनको
छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो सन की फिंगर जो है लंबी है। मैंने जैसे बताया था रिस्क टेकिंग नेचर के हो आप फाइनेंस के मामले में, तो वो आपका एक नेचर रहेगा। लेकिन हाँ, डिफेंसिव मार्स अच्छा होने की वजह से उसको वो बैलेंस भी कर रही है चीज़। लेकिन फिर भी आपको अपनी लाइफ में रिस्क अगर लेना भी है तो थोड़ा आपको सोचना है, समझना है, उसके बाद ही आपको फाइनेंशियल रिस्क लेना है। ठीक है, आपने मतलब कि ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाई थी। अब आपकी मर्करी अच्छी है, आप अच्छे मतलब बात करने में बहुत अच्छे हो दूसरों से, जैसे स्ट्रेंजर से बात करनी हो, किसी नए बंदे से बात करनी हो, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। जिनके अंदर ये चीज़ होती है वो अच्छे से जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है आगे करने की, किसी को कि हाँ मेरे बदले आप बात कर दो, क्योंकि मेरा थोड़ा शाय नेचर है, मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे बात करूँ। मतलब ये क्वालिटी आपके अंदर है कि आप बड़े अच्छे से अपनी बात को दूसरों को समझा लेते हो, और कोई भी स्ट्रेंजर का आपके सामने आया तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे आराम से बात कर लेते हो। ये क्वालिटी होती है जो आपके अंदर है। ठीक है, तो ये क्वालिटी जो है ये आपको फ़ायदा भी देती है। आप कहीं पे भी स्टेज वगैरह पे चढ़ के अच्छे से कोई भी लेक्चर वगैरह देना है या कोई बोल कुछ पब्लिक स्पीकिंग है, वो आप आराम से कर लोगे, ये आपके अंदर ये क्वालिटी रहेगी। अच्छा, मरकरी आपका बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मरकरी आपका बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो ये एक अच्छा मरकरी मतलब डेवलप्ड मरकरी माउंट माना जाता है। फिंगर भी आपकी बड़ी है, मरकरी की काफ़ी लंबी है, तो आपका मरकरी बहुत बढ़िया है। जिसमें कि क्या होगा कि आप हर चीज़ को एनालाइज करोगे अच्छे से। आपका ये नेचर रहेगा कि आप हर चीज़ को एनालाइज करना, डीपली समझना। ऐसे लोगों को अकाउंट्स में अच्छी नॉलेज रहती है, हर चीज़ की डेप्थ में जाना, ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप जॉब करते हो, तो आपका जो बॉस है उसको ये चीज़ें आप पे पसंद आती हैं, आपको अच्छी हेल्प मिलती है मतलब कि अपना काम पूरा करने में, ऐसे मरकरी अगर अच्छा हो जाए तो। ठीक है, तो ये चीज़ आप में बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जो आपकी लाइन ऐसे उठती है, ऐसे करके ऐसे मुड़ रही है, ऐसा लगता है कभी दूर से देखो तो ऐसा लग रहा है मर्करी की लाइन है, लेकिन ये सन लाइन है। लेकिन इसके अंदर से ही जैसे यहाँ से एक ब्रांच जा रही है, अभी इस फोटोग्राफ में मैंने देखा कि यहाँ से भी एक मर्करी की लाइन सीधी जा रही है। एक ये मर्करी की लाइन है, दूसरा आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम ऐसे करके जो एक लाइन जा रही है, इस फोटोग्राफ में फीकी आई है, यहाँ तक डार्क आई है, उसके बाद फीकी हो गई है ये। ठीक है, तो लाइन बहुत बढ़िया नहीं है मरकरी की, आपके हाथ में लाइन बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, आपके हाथ में मरकरी माउंट बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि मतलब अकाउंट्स वगैरह में, जैसे मैंने बताया कि अच्छी नॉलेज रखना, मतलब कि लिखने में आप बहुत ज़्यादा माहिर रहोगे। कोई चीज़ लिखनी है मतलब आप मतलब लिख भी सकते हो, अगर आपका कभी कभी शायद मन भी करता होगा कि मैं कुछ लिखूं, कोई चीज़ मतलब करूं, जैसे होता है ना कि बुक्स लिखना या फिर कुछ इस तरह का रुझान जाता है ऐसे लोगों में। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी मकरी आपका ठीक है, अच्छा है। और मकरी की यहाँ पे जो खड़ी लाइंस होती हैं वो इतनी ज़्यादा तो नहीं दिख रही है मुझे इस फोटो में। एक मिनट, मैं दूसरी फोटोग्राफ में जाती हूँ। तो यहाँ पे जो फोटो है, इमेज है मेरे पास, उसमें मुझे दिख रहा है एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है, तो क्रॉस जो है वो मकरी पे अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, मकरी पे क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता, ये थोड़ी सी उसकी क्वालिटी को कम कर देता है। तो क्रॉस अगर आ जाए तो ऐसे लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, उनको जॉब ही करनी चाहिए, बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। ओके, तो बाकी ये जो लाइंस है ये लिक्विड मनी को दिखा रही हैं कि ऐसे लोगों के पास लिक्विड मनी की कमी कभी भी नहीं आती है। जो हमको रोज़मर्रा की लाइफ में जो लिक्विड मनी चाहिए होती है, पैसा खर्च करना होता है हमको, वो उनके पास हमेशा रहता है। ओके, तो मकरी में क्रॉस देखा हमने, जो कि मैंने बता दिया आपको इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। अब देखते हैं आपका सन। तो सन का ये है एरिया, आपका काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। सन आपका बहुत स्ट्रांग है, मकरी भी अच्छा है और सन भी स्ट्रांग है। तो सन अच्छा है आपका, बढ़िया है आपका। जो ज़्यादा जो झुकाव रहेगा वो थोड़ा सा आपका फेम की तरफ ज़्यादा रहेगा कि मुझे लोग पहचाने, मैं मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ उसको रिकग्निशन मिले, ये आपके अंदर इच्छा रहेगी। ओके, और आपको मिलेगा भी। ठीक है, आपको मिलेगा भी। अगर अच्छा नहीं भी है, अगर आपका ध्यान नहीं भी है, तब भी आपको ये चीज़ मिलेगी। आप जहाँ पे भी जॉब करोगे वहाँ पे कुछ 1-2 साल के बाद आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाओगे, आपकी तारीफ़ें वगैरह होंगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। बाकी सन जो है उस पर भी एक क्रॉस साइन है, अभी जब मुझे दिखा ये है एक क्रॉस साइन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं है, लेकिन दिख रहा है सामने। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपको या तो ये कर सकता है कि आपके बॉस के साथ थोड़ी बहुत अनबन करा सकता है जो आपके पापा की एज के हैं। ओके, या फिर पापा या के साथ आपकी थोड़ी बहुत
वो रहता है ना कि मिलते नहीं है थॉट्स, वैसे वाला कुछ दे सकता है। या फिर जहाँ पे आप जॉब करोगे आपका थोड़ा सा डीफेम होने का खतरा रहेगा, ठीक है। अगर तो इसने वो वाली चीज़ें दे दी आपको, इनमें से कोई भी चीज़ अगर दी तो फिर मतलब वो हो सकती है थोड़ा डिफेम हो जाता है, कहीं पे झगड़ा वगैरह हो सकता है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कहीं पे भी आपको लगे कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, ऐसा माहौल बन रहा है, तो आप उससे पीछे ही रहिएगा, आगे मत आइएगा, ओके। मतलब कि जैसे होता ना कि हाँ मैं सुलह करा देता हूँ, तो मैं जाके ठीक कर देता हूँ चीज़ों को, तो वो चीज़ नहीं करनी, आपको पीछे ही रहना, क्योंकि वो बात आप पे आ सकती है। तो इस तरह का हो सकता है। अभी मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा ज़रूर, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये क्रॉस साइन है यहाँ पे, ओके। तो क्रॉस साइन है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें, ये एक लाइन आ रही है ऊपर से ऐसे करके जो यहाँ तक है, मुझे नीचे नहीं दिख रही है कोई लाइन। अगर ये ऐसे लाइन चली जाती है तो ये क्रॉस साइन नहीं रहेगा, फिर ये स्टार साइन बन जाएगा। जब भी सन पे क्रॉस साइन आते हैं तो कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों में वो स्टार साइन भी बन सकते हैं, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। फिर ये वो वाला आपको नहीं देगा, वो चीज़ नहीं आएगी अगर ये स्टार साइन बन गया या फिर बन चुका है, क्योंकि इस इमेज में नहीं नज़र आ रहा है मुझे ठीक से, तो मैं श्योर नहीं हूँ। अगर तो ये बन गया तो फिर बहुत ही बढ़िया। अगर स्टार साइन सन में आ गया तो फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसी, जैसे मैंने बताया कि डीफेम। फिर तो और आपको शोहरत मिलेगी और आपको पावर मिलेगी, जहाँ आप जॉब कर रहे हो और तरक्की मिलेगी, तो स्टार साइन अगर बन जाता है कम्प्लीटली, ओके। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सन पे आपके यहाँ पे छोटा सा एक ट्राइंगल बन रहा है, जो बहुत ही बढ़िया होता है। ट्राइंगल छोटा सा है तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होना, ये उस चीज़ को दिखा रहा है। एक नीचे है बड़ा ट्राइंगल, तो ये अपनी कोई लैंड वगैरह खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना, ये उन चीज़ों को दिखा रहा है, ठीक है। ट्राइंगल तो आपके सन माउंट पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे भी मैं देख रही थी, इधर भी एक ट्राइंगल है, फिर एक इधर भी ट्राइंगल है बहुत बड़ा सा। तो काफ़ी बड़ा लैंड आप ले सकते हो, आपके मतलब कि आप खरीद सकते हो, फॉरेन में भी ले सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी कि आप ले लोगे, या फिर आप इंडिया में ले सकते हो, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी वगैरह होना, एसेट्स वगैरह होना, यहाँ पे ये इंडिकेशन हमें मिल रही है। और स्क्वायर साइन है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि काफ़ी बड़ा स्क्वायर साइन है ये। जैसे आप बाहर चले गए हो आउट ऑफ कंट्री, तो ये उसी का इंडिकेशन है, अपना काम दूर दूर तक फैलना या फिर जॉब लग जाना बाहर की कंट्री में, ठीक है। ये उस चीज़ की इंडिकेशन है। बाकी एक स्क्वायर साइन यहाँ पे भी है, इधर भी है। तो आपकी जैसे अगर ये क्रॉस साइन है भी है आपके सन पे, अगर मान लिया कि ये है, स्टार अभी नहीं बना, तो ये जो स्क्वायर साइंस है ना, ये आपकी उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये चीज़ है। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं ना, मैं अब सारे के सारे इसमें ही आपको आंसर्स दे दूंगी। जैसे कि जो साइंस हैं, जो इंडिकेशंस हैं, वो आप मतलब कि जैसे मैं एक एक क्वेश्चन को पकड़ के नहीं आगे चल रही हूँ, तो मैं ओवरऑल आपका हाथ देख रही हूँ और उसी में ही सारा जैसे कि अच्छा निकल के आ रहा है, तो आप उसमें से आप मैच कर सकते हो। जैसे करियर के लिए पूछा है आपने, मनी के लिए पूछा है, तो वो सब चीज़ें इधर ही आ जाती हैं। जैसे अच्छे अगर स्क्वायर साइन मिल रहे हैं हमको, यहाँ पे सन के ऊपर ट्राइंगल साइन मिल रहे हैं, तो ये उसी चीज़ को दिखा रहे हैं कि कैसा रहेगा आपका ओवरऑल, ठीक है। तो ये चीज़ देख ली मैंने। और उसके बाद सन लाइन आपकी बड़ी है, जैसे कि बताया कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऊपर से भी यहाँ तक है, और बहुत सारी सन लाइन है। बहुत सारी सन लाइन बहुत अच्छी होती हैं। तो लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि थोड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है, मन करता है कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ तो मैं कुछ और भी कर लूँ, फिर मैं ये भी कर लूँ, मतलब कि थोड़ा ध्यान जाता है कि आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उसमें अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन मन करता है कि कुछ और भी करें, तो ये उस चीज़ को भी दिखाती, थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। तो ये चीज़ है। बाकी आपको मैंने बता दिया, आपको बिजनेस नहीं करना, आपको जॉब में ही रहना, ओके। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपके सैटर्न को। तो सैटर्न माउंट जो है आपका, उसमें ये मोल मैंने देखा पिछली वीडियो में, उस फोटोग्राफ में इतना प्रोमिनेंट नहीं आया है, इस फोटोग्राफ में हल्का सा प्रोमिनेंट है। तो अभी इतना ज़्यादा नहीं है प्रोमिनेंट कि आपको रिजल्ट दे पाए कुछ, लेकिन अगर ये डार्क होता है फ्यूचर में, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको तंत्र विद्या जो होती है ना, ब्लैक मैजिक, वो सीखने का उनका मन रहता है। तो इस तरह का ये मोल जो है वो रिजल्ट देता है। तो लेकिन हो सकता है अभी ना हो, क्योंकि ये चीज़ अभी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुई, अब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि कल को अगर ये डार्क होता है तो ये रिजल्ट देगा, ओके। तो आप का जो सैटर्न है वो अच्छा है, ठीक है। सैटर्न की फिंगर भी ठीक थी। यहाँ पे खड़ी लाइन है जो अच्छी रहती है, खड़ी लाइन का मैंने बताया आपको, अगर हो तो आपको धन की कमी कभी नहीं रहती है, ओके। एक ये चीज़ है। ऊपर से नीचे देखते हैं हम कि
कहीं पे यहाँ पे एक हल्का स्क्वायर साइन भी है। स्क्वायर साइन अच्छा रहता है सैटर्न में, क्या करता है कि ये आपकी हेल्थ को और मनी को प्रोटेक्ट करके रखता है, सिक्योर करके रखता है, जो कि यहाँ पे है। ओके, तो ये चीज़ है। और उसके बाद हम देख लेते हैं आपके जुपिटर को। जुपिटर मैंने बताया आपका जुपिटर जो है थोड़ा वीक है, थोड़ा डाउन है। वीक इन द सेंस कि ज़्यादा जगह लिए हुए नहीं है, उभार ज़्यादा वो नहीं है। तो वही मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको, खाने पीने से आप परहेज़, आपने हेल्थ के लिए पूछा है, तो आपको अपने बाहर का कम खाना है, घर का ही बना हुआ खाना खाना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। स्टमक अपसेट रह सकता है आपका, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और साथ में कभी भी आप कोई भी ऐसी कंपनी पकड़ें या कोई इस तरह का कुछ भी काम करना है, अगर ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जहाँ पे खाने का काम हो, फूड का, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। बाकी ऐसे लोगों को सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम मिलती है, मतलब लास्ट में, जैसे अब जब वो सारा अपनी लाइफ जी लेते हैं, अपना नौकरी वगैरह कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन की कमी रहती है। उनको लगता है कि नहीं, मुझे और भी कुछ करना था अपनी लाइफ में, अब मैंने नहीं किया जो मैं चाहता था, तो वो चीज़ की एक दिक्कत रहेगी। लेकिन यहाँ जो खड़ी लाइन है ऐसे करके, ये काफ़ी अच्छी रहती है, ये थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन आपको दिला देगी, ठीक है। बाकी ठीक है, आपका जुपिटर अच्छा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एम्बिशन लाइंस हैं काफ़ी सारी आपकी, माइंड लाइन से उठती हुई जो लाइंस हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो, आप अपना एम्बिशन पूरा भी कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो आगे भी होता रहेगा, ये अच्छी चीज़ है। क्रॉस साइन आता है, क्रॉस साइन अगर आ जाए तो ये एक तो अपनी पसंद की शादी कराता है, दूसरा ये थोड़े झगड़े, हल्के फुल्के झगड़े अपनी वाइफ के साथ आपके रहेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के। और उसके बाद यहाँ पे जो क्रॉस साइन है, ये भी आपको सेटिस्फेक्शन दिलाएगा, और साथ में आपका जो भी रहेगा ना अपनी लाइफ में गोल अचीव करने का, ये उसको हेल्प करने में भी मदद करेगा, तो ये चीज़ भी अच्छी है, ठीक है। जुपिटर पे आपके ऐसे से यहाँ पे जो लाइंस आती हैं, ये भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं, ये भी आपको आपके जो भी अथॉरिटी दिलाएंगी और साथ में गोल अचीव करवाएंगी, ठीक है। स्क्वायर साइन है, अपनी जो बात है आप दूसरों को अच्छे से समझा सकते हो, और स्क्वायर साइन क्या करेगा, आपको थोड़ी प्रोटेक्शन भी दे देगा। जो आपका मैंने बोला डाइजेशन ख़राब रहना, ये वो खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होना, जो बाहर का आप खाओगे, मतलब जंक जो भी है या बाहर का खाना, वो वाली जो मैंने बात बोली थी, उसमें ये आपको थोड़ी हेल्प कर देगा, ये थोड़ा सा उस चीज़ को कम कर देगा। तो स्क्वायर साइन बहुत अच्छा माना जाता है जुपिटर पे आ जाए तो, क्योंकि ये एक तो हेल्थ को भी प्रोटेक्ट रखता है, प्रोटेक्टेड रखता है, और साथ में आपकी इमेज जो है उसको भी अच्छे से प्रोटेक्टेड रखता है, और साथ में अपनी बात आप बड़े अच्छे से समझा सकते हो दूसरों को, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको एक क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है, ओके। तो ये चीज़ है, बाकी आपका जुपिटर ठीक है। हम अब देख लेते हैं इनर और आउटर मार्स। तो इनर मार्स आपका जो है ये ठीक है, आउटर ज़्यादा आपका बड़ा है, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। तो इनर और आउटर मार्स आपके ठीक ठीक हैं, मतलब एनर्जी रहना, बॉडी में इम्यून स्ट्रांग रहना, ये सब चीज़ें आपको ये देंगे, तो ये अच्छी चीज़ है, ये इम्यून स्ट्रांग रखते हैं, और साथ में बॉडी में एनर्जी। ऐसे लोग जो होते हैं, अगर ये तो मार्स अपना इतना इतना उभरा हुआ नहीं है, वरना ऐसे लोग रियल एस्टेट में जा सकते हैं, हैवी मशीनरी वाला काम जो है वो कर सकते हैं। तो आपका ये नहीं है, तो आपको वैसी कोई चीज़ नहीं करनी है। साथ में आपको मैंने शेयर मार्केट के लिए लास्ट टाइम मना किया था, आपने कहा था कि हाँ मैंने पैसे डुबोए हुए हैं अपने शेयर मार्केट में, क्योंकि मैंने उस टाइम कहा था आपका मार्स जो है वो वीक है, इनर मार्स, तो ये स्ट्रांग होना चाहिए था, दोनों मार्स स्ट्रांग होने चाहिए, तभी शेयर मार्केट में आप जा सकते हो और फ़ायदा ले सकते हो। हालांकि आपकी जो फिंगर्स में जो साइन बनते हैं ना, वो शेयर मार्केट वाले ही हैं सारे, मतलब मैं अगर ये दोनों मार्क्स आपके स्ट्रांग रहते तो मैं आपको शेयर मार्केट में जाने के लिए बोलती, लेकिन ये वीक है, उस वजह से मैंने आपको मना किया। और आज मुझे ये जो क्रॉस दिखा, ये भी एक रीज़न है कि शेयर मार्केट में आप नहीं, क्योंकि ये शेयर मार्केट में क्या करना होता है, आपको एनालाइज करना होता है चीज़ों को देख के, मतलब वो फिर आप करते हो उसको। लेकिन ये क्रॉस साइन क्या कर रहा है, उस चीज़ को गड़बड़ कर रहा है, मतलब फिर इस वजह से भी आपका वो नहीं, शेयर मार्केट वाला मैं आपको फिर मना करूँगी कि आप उसमें नहीं जाइए। लॉन्ग टर्म में आप जा सकते हो, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है। और यहाँ पे एक स्टार बन रहा है, छोटा सा हल्का सा, तो ये अच्छा स्टार है, ये इसकी कोई ब्रांच टच नहीं कर रही है लाइफ लाइन को, तो इसलिए ये ठीक है। तो ये थोड़ा एग्रेशन को बढ़ा देगा, मतलब जैसे ये डाउन, हल्का डाउन है आपका, ज़्यादा डाउन नहीं है इनर मार्स, हल्का सा है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये स्टार साइन उसमें और अच्छी, ये अच्छी चीज़ है कि स्टार साइन जो है ये है आपके यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसको थोड़ा आपके एग्रेशन को बढ़ा देगा। तो जैसे चीज़ें करनी है उसके लिए एग्रेशन चाहिए होता है हमको, है ना, हमेशा लड़ने के लिए एग्रेशन नहीं चाहिए होता, चीज़ें कोई करनी है, उठना है सुबह, कोई काम करना है, किसी चीज़ को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए एग्रेशन होना ज़रूरी होता है। तो ये उसी चीज़ को बढ़ाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसकी कोई भी ब्रांच टच नहीं कर रही है लाइफ लाइन को, अगर कोई भी ब्रांच टच करती तो ये एक्सीडेंट वगैरह भी करवा सकता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा है, स्टार साइन बढ़िया है। उसके बाद और क्या है, आपका इनर आउटर मार्स ठीक है दोनों। वीनस आपका अच्छा है, वीनस आपका ठीक ठीक है। और यहाँ पे मुझे हल्का लग रहा है कि थोड़ा डेंट है,
ठीक है, आपके वीनस में। तो वीनस में हल्की प्रॉब्लम लग रही है मुझे, तो थोड़ा सा क्या दिक्कत आ जाती है ऐसे में कि आप कोई भी इस तरह का काम मत पकड़िएगा जिसमें कि लग्जरी आइटम्स हो। ओके, ऐसे वाला काम आपको नहीं पकड़ना है जिसमें लग्जरी आइटम्स हो, या फिर उस तरह का कुछ हो गया ना, जैसे कार हो गई, मोबाइल हो गया, ये वाली चीज़ें नहीं पकड़नी है आपको। ओके, तो ये चीज़ है। बाकी काफ़ी सारी लग्जरी लाइंस हैं यहाँ पे, जो कि लग्जरी इस वक्त है आपकी लाइफ में, अच्छी अच्छी है लग्जरी, ठीक। और आप लग्जरी पे पैसा भी बहुत खर्च करते हो, आपको पसंद भी है, तो ये चीज़ें आती हैं। ऐसे लोग जो है वो कपड़ों पे बहुत खर्चा करते हैं, वो गैजेट्स वगैरह बहुत खरीदते हैं, तो ये चीज़ है। और बाकी खड़ी लाइंस भी हैं जो कि आपको फल देती रहेंगी टाइम टू टाइम, जो भी आप काम करोगे उसका फल आपको मिलता रहेगा। और साथ में ये जो लाइन थी ना, ये जो लास्ट टाइम हमने देखी थी, ये थोड़ी फीकी पड़ गई है अब आगे जाके। अब मुझे लग रहा है कि शायद आपने कुछ ऐसी चीज़ की है जो मैंने कहा था एडिक्शन वाली, वो आपने थोड़ी उस पर कंट्रोल शायद लाया हुआ है, इस वजह से ये फीकी पड़ रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। और उसके बाद अगर आप बिल्कुल बंद कर दोगे तो ये शायद थोड़ी हट भी सकती है। ये इसको टच नहीं करनी चाहिए लाइफ लाइन को, जो ये टच कर रही है यहाँ इस एज में फिर दिक्कत दे सकती है ये लाइन। ओके, तो उस तरह से आपको क्या करना है कि जो अगर आप कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो उस चीज़ पे, तो और करते रहो, बिल्कुल ख़त्म कर दो, तो ये लाइन गायब हो जाएगी। मून आपका बढ़िया है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया, मून आपका अच्छा है, जिसकी वजह से आप बाहर हो और आपकी सोच काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आप काफ़ी अच्छी सोच रखते हो। मतलब होता ना कि हमेशा अच्छी सोच रखना, मतलब खुशहाल ज़िंदगी के बारे में सोचना, वो चीज़ है आपकी मतलब अंदर। तो मून बढ़िया हो तो आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी रहती है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं लाइंस को। तो लाइंस में आपकी, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी कि हार्ट लाइन डिस्टर्ब्ड है इतनी इतनी, जो आपको दिक्कत दे सकती है हार्ट के रिलेटेड। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। पानी आपने खूब सारा पीना है, पानी का आपने मतलब इनटेक अच्छा रखना है। यफ साइन है तो आपको कोई भी पुश्तैनी बीमारी लग सकती है, जो आपके पेरेंट्स को है वो आप में आ सकती हैं, और या फिर आपको हार्ट की डिसीज़ होने का डर रह सकता है, ब्लड के रिलेटेड कोई बीमारी रहने का डर रह सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, फॉलन लाइंस भी हैं, काफ़ी सारी हैं। तो क्या होगा कि झगड़े वगैरह होते रहेंगे वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ झगड़े होते रहते हैं। आप पूछ रहे थे कि क्या रेमेडी है, मतलब अपने आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो आपका यही रहेगा कि मतलब थोड़े बहुत झगड़े तो होते ही रहेंगे। अगर ये लाइंस हैं तो ये अपना तो काम करेंगी करेंगी, ठीक है। अगर क्या होता है कि अगर जैसे आपकी शादी से पहले आपका कोई ऐसा रिलेशन टूटा है, 2-3 टूटे हैं, या फिर लगा लो 1-2 टूटे हैं, तो फिर ये इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं देती हैं। अगर नहीं, कोई भी नहीं टूटा, ये आपकी शादी डायरेक्ट हो गई, उनके साथ आपको मतलब उनके साथ है, आपका लगाव है वाइफ के साथ, तो फिर वो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि इसने अपना रिजल्ट देना है। तो अगर ये पहले नहीं देगी तो ये बाद में देती है। लेकिन ऐसी कोई भी मुझे दिक्कत नहीं नज़र आई थी लास्ट टाइम भी, तो वैसा कुछ नहीं है, थोड़े छोटे मोटे झगड़े, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस साइन भी देखा था ना जुपिटर पे, तो वो चीज़ भी है। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, हार्ड लाइन आपकी यहाँ एंड हो रही है, तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव हो, ना दूसरे का हक रखते हो ना अपना रखने देते हो, तो इस तरह के लोग अच्छा जो पैसे हैं बहुत अच्छे ढंग से खर्च करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़रूरत हो वहीं पे ही खर्च करते हैं। उनको लगे कि हाँ यहाँ पे नीड है खर्च करने की, तो वो खर्च करते हैं, ऐसे फालतू में उड़ाते नहीं हैं, मतलब इस तरह के नेचर के होते हैं, तो जो आपका भी है। माइंड लाइन आपकी बहुत बढ़िया है, आपकी माइंड लाइन जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जुपिटर से शुरू हो रही है। जुपिटर से शुरू होती माइंड लाइन बहुत ज़बरदस्त मानी जाती है, एक इसमें गैप भी है। तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के हो, मतलब आपको किसी भी की भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं आती है अपनी लाइफ में। जो डिसीजंस लिए हैं वो आपने खुद के अपने लिए हैं, और आप उन्हीं पे ही चलना चाहते हो, और आप उनसे खुश भी रहते हो अपने डिसीजन से। आपको लगता है बाद में कि हाँ मैंने ये जो किया एकदम सही था, तो ये नेचर है आपका, ये पूरी उम्र रहेगा। ओके, हाँ, माइंड लाइन जुपिटर से जो आ रही है ये दिखा रही है एम्बिशियस नेचर है आपका, आप बहुत बहुत एम्बिशन रखोगे ज़िंदगी में, एक पूरा करोगे दूसरे पे चले जाओगे, दूसरा पूरा करोगे तीसरे पे चले जाओगे, आपका ये चलता रहेगा। और ये क्या होता है कि जब माइंड लाइन इधर से शुरू होती है जुपिटर से, तो आप पूरा करना जानते भी हो, आपके दिमाग में प्लानिंग रहती है प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपने लेते रहना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन उठ के करना नहीं कुछ भी, वैसा नहीं होता आप लोगों में। आप में ये होता है कि आपको अच्छे से पता होता है कि अब मैंने क्या स्टेप उठाना है अपने वहाँ गोल तक पहुँचने के लिए, जो कि आपका वैसा ही दिमाग चलता है, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया है, आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करोगे जो भी आप चाहते हो, ठीक है। अभी भी आपने किया ही है, अभी तो सिर्फ एज आपकी 33 हुई है, अभी तो काफ़ी उम्र है पड़ी हुई सब कुछ अचीव करने की। लेकिन हाँ, आपने पूछा जैसे मेरा करियर वगैरह, तो करियर आपका बहुत अच्छा है, जैसे जैसे आप आगे आगे प्रोग्रेस करते जाओगे और प्रोग्रेस मिलेगी आपको,
ठीक है, सिर्फ आपके हाथ में प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूं क्या है, आपके हाथ में प्रॉब्लम है आपकी हेल्थ, ओके, और आपके जो थोड़े बहुत झगड़े होते हैं ना वाइफ से, वो, ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपको जॉब ही करनी है, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आपकी माइंडलाइन लंबी है तो आपको जॉब ही करनी है, बिजनेस में आपको नहीं जाना है। ठीक है, बिजनेस में आपको नहीं जाना है तो वो मैंने आपको मना कर दिया, जॉब ही करते रहो, आपको उसी में ही तरक्की मिलेगी। और हर आपको क्या करना है, 10 साल के बाद अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो 10 साल तक आपको एक जगह पे जॉब करनी ही करनी है। उसके बाद 8-10 साल के बाद आप चेंज कीजिए तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और तो माइंड लाइन जो है आपकी आहिस्ता आहिस्ता मून पे ढल रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव सोच के होते हैं, क्रिएटिविटी बड़ी रहती है उनके दिमाग में, ठीक है, और डीप थिंकिंग रहती है। और आप अगर मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको कोई परेशानी आती है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आजकल तो ये बहुत आम हो गया है एनजाइटी होना, मतलब ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले जाना, तो ये चीज़ आम है, तो आपके लिए हेल्प सबसे अच्छी पता क्या रहेगी रेमेडी, जो आप लिखो, मतलब लिखने का, राइटिंग का काम अगर आप करोगे ना तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ है, अगर होता है वैसा, क्योंकि आपका मून साफ है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता होगा आपके साथ। लेकिन फिर भी माइंड लाइन को देख के, क्योंकि ये ढल रही है मून पे, तो उस वजह से मैं कह रही थी कोई आप पोइम लिख सकते हो, क्योंकि एक क्रिएटिविटी उधर से ही निकलती है। जैसे कोई आपका शायद मन करता होगा कुछ लिखने का, कोई पोइम लिख दी, या कोई शेर, ऐसे लोग शेर भी लिखते हैं, मतलब इस तरह की, मतलब पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, जैसे मैं ये कह रही हूँ आपको कि आप वो भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा आपको अगर आपके पास टाइम होता है तो। ओके, तो माइंड लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब थी शुरू में, थोड़ी दबी हुई थी, यहाँ से भी दबी हुई है, तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। 33 की ये चल रही है, अभी भी आपके डिस्टर्बेंस चल रही है कहीं ना कहीं, दिमाग में कोई स्ट्रेस है या डिस्टर्बेंस कुछ है, तो वो ठीक हो जाएगी जैसे ही आप पहुँचोगे कोई 38 की एज में, ठीक है, तब आपका वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा, फिर आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड हो जाओगे। तो तब तक लेकिन थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस चलती रहेगी, आपको प्रॉब्लम रहेगी कि कुछ कुछ सोच चलती रहेगी, मे बी शायद कोई और परेशानी है शायद उसकी वजह से, लेकिन कोई दिक्कत लग रही है मुझे कि है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन आपकी शुरू है या ऐसे करके ऐसे जा रही, तो बहुत अच्छी लाइफ लाइन है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। एनर्जी अच्छी रहती है, वीनस को बहुत जगह मिल रही है, तो अच्छी एनर्जी रहेगी, आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। लेकिन यहाँ तक जो ये दिक्कत है ना, ये बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। तो आपको क्या करना है, अभी एज 33 है, अभी जो है आपकी एज वो यहाँ कहीं ही है। यहाँ पे भी एक यफ साइन बना हुआ है, तो कुछ पीछे से कुछ दिक्कत परेशानी आई है। तो क्योंकि यहाँ से भी एक लाइन ने काटा हुआ है, ये काफ़ी, ये तो एज आपकी निकल चुकी है, 33 की एज है, यहीं पे है कहीं पे। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ तक आपकी तबीयत ख़राब होने का डर रह सकता है, ठीक है, अभी इस एज के बाद से। तो आपको 40-41 की एज तक कोई दिक्कत रह सकती है, हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम रह सकती है, ठीक है, लेकिन आपने ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 एंजल लाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। देखिए, जितना जितना आपको ज़रूरत थी उतनी उतनी ही सिर्फ आपकी मार्स लाइन है, बाकी कहीं पे आपको मार्स लाइन नहीं दिखेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर उसके बाद परेशानी कम ही है। हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे आपकी मुझे परेशानी दिख रही है इस इमेज में, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा लेटर एज में है, तो अभी में भी हो सकता है उस एज तक आते आते यहाँ पे एक एंजल लाइन और आ जाए, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आपको जो चाहिए था, प्रोटेक्शन चाहिए थी, वो आपको मिल रही है। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, जो आपकी ये ऐसे ऐसे करके लाइंस जा रही हैं, इस साइन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये साइन का क्या मतलब है। इसमें यही होता है कि प्रोग्रेस लगातार होती रहती है, और फिर ये बीच के पॉइंट में आके ये रुक जाती है, जो मैंने 55 की एज बताई थी आपको, 53 से 55 की एज तक का मैं लेके चलूँगी, 55 ही आप लगा लो। तो ये जो है यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी, आप बहुत पैसा कमाओगे, यहाँ तक आते आते आपको बहुत कुछ अचीव हो जाएगा, और उसके बाद वो फिर एक मतलब वहीं तक स्टॉप होके रह जाएगा, मे बी आप काफ़ी अच्छी पोजीशन हासिल कर लो, और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपकी लाइफ स्मूथली चलेगी, पैसे के मामले में कोई भी परेशानी आपको नहीं रहेगी। एक्चुअल में जो आपकी ये माइंड लाइन है ना, ये भी जो ढल रही है ना ऐसे मून की तरफ, ये भी एज बता रही है, जब ये ढलना शुरू हो रही है 55 की एज बता रही है। जब भी माइंड लाइन या माइंड लाइन की कोई ब्रांच मून की तरफ झुके या जाए, उस एज में आदमी काफ़ी सारा, मतलब जो वेल्थ है वो कमाता है, ठीक है, तो उसके पास काफ़ी सारी वेल्थ जो है वो आती है, या उसने कमाई होती है। तो ये भी एक साइन रहता है, तो जो कि 2-2 जगह से मैं कंफर्म कर रही हूँ कि हाँ ऐसा ज़रूर होगा कि आपको पैसे के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दिक्कत परेशानी है, ये एज आपकी 75 की रहेगी, तब आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, थोड़ी बहुत हेल्थ ख़राब रह सकती है। जैसे कि 69 की एज के बाद से आप लगा लीजिए कि थोड़ी थोड़ी ख़राब होगी। और उसके बाद ये जो काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है मुझे, ये 75-76 की एज तक की ये प्रॉब्लम है। तो मे भी हो सकता है तब तक कोई एंजल लाइन स्ट्रॉन्ग सी कोई आ जाए यहाँ पे और प्रोटेक्शन दे दे। आपके वैसे बहुत ज़्यादा नुकसान मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन जो है ना वो राउंड बिल्कुल अच्छी परफेक्ट मतलब शेप में है। तो अगर कुछ इस तरह से होती है, ऐसे ऐसे यहाँ पे आइलैंड बना हुआ है, ऐसे ये डार्क एरिया है या कुछ इस तरह से होती तो दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन फिर भी मतलब आपको मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए अभी से ही, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी आगे ना आए। ओके, फेट लाइन को देख लेते हैं। हाँ, और आपकी जो ये ब्रांचेस जा रही हैं ये भी दिखा रही हैं आपका फॉरेन ट्रैवल और साथ में फॉरेन में स्टे। ठीक है। तो फेट लाइन आपने पूछा आपका करियर मनी वगैरह ये तो वो फेट लाइन से ही दिखता है हमको। तो ये जो एरिया ये खाली है, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ तक आपने जो भी सेविंग की, जो भी अर्न किया वो आपके पास नहीं रहा होगा। और आफ्टर 30 आपका थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ, 28-30 के बाद थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो आपके सेव होना शुरू हुए। ये भी एक लाइन है, इन्फ्लुएंस लाइन है ये। तो ये क्या करती है, फॉरेन ट्रैवल करवाती है। और ये जो है लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं शादी के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है अपनी लाइफ में। तो अभी जो आपकी 33 की एज जो चल रही है वो यहाँ कहीं है, तो अच्छी है। ये फेट लाइन आपकी सीधी स्ट्रेट जा रही है, तो बढ़िया है। 40 की एज तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है आपकी। जब लास्ट टाइम मैंने देखा था तो यहाँ पे मुझे आपकी थोड़ी सी फेडेड लगी थी फेट लाइन। ठीक है, तो अभी भी इतनी ज़्यादा यहाँ तक जो है ना ये फेडेड है। तो 39-40 की एज में दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि साथ में एक और लाइन उठ रही है जो इस तरह से जा रही है। तो ये एक इसको सपोर्ट दे रही है, क्योंकि ये लाइन बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसको मैं बहुत अच्छी नहीं मान के चलूँगी, ये थोड़ी नॉर्मली लग रही है। लेकिन ये जो है ना साथ में सपोर्ट देने वाली लाइन ये थोड़ी बढ़िया है। तो क्या होगा कि हो सकता है आप कहीं पे उस टाइम पे कोई नई जॉब आपने पकड़ी है या फिर नई जगह पे आप गए हो, जिस वजह से क्या होगा कि थोड़ी बहुत खर्चा रह सकता है इस टाइम पे आके। तो उस वजह से क्या होगा कि बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके फाइनेंस में, क्योंकि ये सपोर्ट दे रही है। ठीक है, तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आपको क्या हो जाएगा, उधर खर्चे बढ़ जाएंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। 39 की बाद से मैं बोल रही हूँ, तब तक आपका बहुत बढ़िया चलेगा। ओके, तो मे भी हो सकता है आपका कोई और काम भी शुरू हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई और आप साथ में कुछ साइड बाय साइड कुछ और आप स्टार्ट कर लो, या कहीं पे किसी के साथ। आपको तो मैंने बिज़नेस के लिए मना कर दिया है, लेकिन जैसे कि मे भी हो सकता है कोई और चीज़ की आपको अपॉर्चुनिटी आ जाए, कहीं और से भी आपको किसी और जगह से भी आपको इनकम हो रही हो, ये चीज़ हो सकती है। वो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगी क्या हो सकता होगा। तो यहाँ पे आके आपकी मैंने बताया था लास्ट टाइम भी 47 की एज के बाद से आपकी या तो जगह चेंज होगी या आप कोई काम बदलोगे, अपनी जॉब बदलोगे, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो बाकी आपकी फेट लाइन जो है वो आगे आगे बढ़ रही है, बिल्कुल सन की तरफ झुक रही है, जो कि दिखा रही है हाँ फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जाके काम करना, वहाँ का पैसा कमाना, ये भी उस चीज़ की इंडिकेशन कर रही है। फेट लाइन आपकी ठीक है, बढ़िया है, उसके बाद तक भी ठीक चलती रहेगी। और चेंजेस आते ही रहते हैं। चेंजेस जो हैं वो ऐसे मतलब जो फेट लाइन होती है कहीं से फीकी, कहीं से बिल्कुल ठीक हो जाती है थोड़ी टाइम के बाद से। तो हो सकता है जब आप 39 की एज तक पहुँचे तब इधर कोई चेंज आ जाए। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, तो और बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए, तो ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन ऐसे भी ठीक ही है सब कुछ। ओके, तो ये हमने देख ली आपकी फेट लाइन। बाकी सनलाइन आपकी बहुत अच्छी है, सनलाइन भी है सपोर्ट करने के लिए। यहाँ से ये इतनी बढ़िया नहीं है पर फिर भी ठीक है यहाँ पे, तो ये कुछ ना कुछ तो सपोर्ट ज़रूर करेगी। तो 3-3 आपकी एक किस्म से मैं लेके चलूँगी कि मतलब लाइंस हैं जो आपके मनी के फ़्लो को रुकने नहीं देंगी, वो आपका चलता ही रहेगा। 55 की एज मैंने यहाँ से आपकी बोली थी कि हाँ आपको 55 की एज के बाद से बहुत अच्छा आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो 55 की एज आपकी यहाँ कहीं बनती है। तो यहाँ पे जो लाइंस हैं ये बढ़िया हैं, ये अच्छी हैं। एक धन रेखा भी है जो कि और आपको सपोर्ट देगी, तो और अच्छा करेगी। ठीक है, तो बाकी सब कुछ मैंने देख लिया है। आई होप आपको पसंद आई हो एनालिसिस। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।